एपिसोड की शुरुआत में हम डीमन लॉर्ड को देखते हैं जो ह्यूमन वर्ल्ड में जाने का रास्ता ढूंढ रहा था। कुछ देर ढूंढने के बाद आखिरकार उसे ह्यूमन वर्ल्ड जाने का पोर्टल मिल ही जाता है। उसके बाद डीमन लॉर्ड सोचता है आखिरकार अब मैं सभी ह्यूमन पे राज करने वाला हूँ। तभी वहाँ पे एम्परर जॉन आ जाता है और डीमन लॉर्ड से बोलता है तुम मेरे होते हुए ह्यूमन वर्ल्ड पे नहीं जा सकते हो, और तो और तुम सभी ह्यूमन पे राज करने का अपना सपना छोड़ दो। तभी डीमन लॉर्ड एम्परर जॉन को बोलता है कि तुम मुझे नहीं रोक सकते हो ह्यूमन पे राज करने के लिए, क्योंकि तुम इतना पावरफुल नहीं हो कि मुझे रोक सको ह्यूमन पे राज करने के लिए। मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ। उसके बाद वो डीमन लॉर्ड अपना आरा रिलीज करने लग जाता है और एम्परर जॉन पे अटैक करने के लिए चला जाता है। एम्परर जॉन भी अपने स्पेयर की मदद से डीमन लॉर्ड को अटैक को रोक देता है। उसके बाद एम्परर जॉन के ऊपर डीमन लॉर्ड दोबारा अटैक करके उसे पीछे धकेल देता है और फिर डीमन लॉर्ड अपने फॉर्मेशन की मदद से एम्परर जॉन पे मल्टीपल अटैक करता है, मगर उन सभी अटैक को एम्परर जॉन जैसे तैसे डॉज कर लेता है। उसके बाद एम्परर जॉन भी डीमन लॉर्ड की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर उसके अटैक से डीमन लॉर्ड को कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि डीमन लॉर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। उसके बाद डीमन लॉर्ड जैसे ही एम्परर जॉन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है कि एम्परर जॉन लाइट से एक्टिवेट कर लेता है और वो लाइट से टकरा कर डीमन लॉर्ड सीधा नीचे जाके गिरता है। डीमन लॉर्ड को दूर गिरने के बाद एम्परर जॉन फिर से डीमन लॉर्ड से बोलता है कि मैं तुम्हें फिर से चेतावनी देता हूँ, मैं तुम्हें किसी भी ह्यूमन को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। उसके बाद एम्परर जॉन अपने स्पेयर से डीमन लॉर्ड पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर वो डीमन लॉर्ड बहुत ही पावरफुल होता है। एम्परर जॉन को स्पेयर अटैक को अपने एक ही पंच से डीमन लॉर्ड ब्लॉक कर देता है। फिर वो उन्हें जोरदार एक पंच मारता है जिससे एम्परर जॉन पीछे जाके रुकता है। एम्परर जॉन बहुत ही घायल हो जाता है। फिर उसके बाद एम्परर जॉन उस डीमन पे फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर फिर वो डीमन लॉर्ड अपना डार्क पावर एक्टिवेट कर देता है और उनके सभी अटैक से बच रहा होता है। उसके बाद डीमन लॉर्ड डीमन लॉर्ड एम्परर जॉन को एक पंच मारता है और उसके बाद उसका गला पकड़ लेता है और उसका गला को पकड़ने के बाद अपने पूरे पावर के साथ एम्परर जॉन को नीचे जमीन पर पटक देता है। एम्परर जॉन के गिरने के बाद वहाँ पे बहुत बड़ा ही गड्ढा हो जाता है और एम्परर जॉन बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुके थे। तभी उनके पास वो डीमन लॉर्ड आता है, बोलता है मैंने जितना सोचा था उससे तुम बहुत कहीं ज्यादा ताकतवर निकले और मुझे नहीं लगता है कि अब तुम मुझे रोक पाओगे, इसके लिए मैं ह्यूमन वर्ल्ड में जा रहा हूँ। उसके बाद वो डीमन लॉर्ड पोर्टल की तरफ जाने लग जाता है। जाते हुए कह रहा था अब सभी ह्यूमन पे मैं ही राज करूंगा। उसके बाद एम्परर जॉन उठता है और बोलता है मैं अभी भी हार नहीं मानूंगा और अपना हेवनली फ्लेम एक्टिवेट कर लेता है और इस हेवनली फ्लेम की मदद से एम्परर जॉन तुरंत ही उस पोर्टल के सामने आके खड़ा हो जाता है और फिर वो डीमन लॉर्ड से बोलता है चाहे तुम मेरी जान ही क्यों न ले लो, मगर मैं तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड पे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा और मैं अगर आज मरने वाला हूँ तो मैं तुम्हें भी मार के मरूंगा। डीमन लॉर्ड एम्परर जॉन से बोलता है तुमने अपनी सारी पावर यूज कर लिया मुझे रोकने के लिए और अब अगर तुम अपना हेवनली फ्लेम भी सारे यूज कर लोगे तो वो तुम्हें ही जला देगा। इसके लिए तुम मुझे ह्यूमन वर्ल्ड में जाने के रोकने का अपना जीत छोड़ दो, नहीं तो मैं मरूं या ना मरूं तुम जरूर मर जाओगे आज। उसके बाद डीमन लॉर्ड अपनी सारी एनर्जी को अपने हाथ में इकट्ठा करने लग जाता है। डीमन लॉर्ड को एनर्जी इकट्ठा करते हुए देख के एम्परर जॉन भी अपना हेवनली फ्लेम एक्टिवेट करने लग जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं। मगर फिर हम देखते हैं डीमन लॉर्ड के डार्कनेस एम्परर जॉन के सभी हेवनली फ्लेम को अपने अंदर कैद कर लेता है, मगर तभी एम्परर जॉन अपने फुल हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट करते हुए सभी डार्क पावर को खत्म कर देता है और अपनी फ्लेम की मदद से वो डीमन लॉर्ड पे भी अटैक कर देता है। उस अटैक से डीमन लॉर्ड भी नहीं बच पाता है और वहीं पे खत्म हो जाता है। डीमन लॉर्ड के खत्म होने के बाद एम्परर जॉन का बॉडी भी अचानक ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसका बॉडी डिस्ट्रॉय होने के बाद उसके अंदर से हेवनली फ्लेम निकल जाता है और वो हेवनली फ्लेम उस पोर्टल के रास्ते से ह्यूमन वर्ल्ड में चला जाता है। तभी उसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो अचानक से अपने आँख खोलता है, जो शायद हमारी सीरीज का हीरो होने वाला है। तभी सीन चेंज होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है और उस लड़की के अंदर से बहुत ही ऑरा निकल रहा होता है। तभी वो लड़की अचानक से अपना आँख खोलता है, उसका आँख खोलते ही उसका ऑरा अचानक आसमान में चला जाता है और उसका ऑरा इतना पावरफुल होता है कि बहुत दूर आसमानों में जाता है। तभी वहाँ पे जेन यान सेट का मास्टर आ जाता है और वो मास्टर उस लड़की से बोलती है कि क्या तुम इमॉर्टल बॉडी अचीव कर चुकी हो। उसके बाद हमें सेक्ट हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही लड़का आ रहा होता है और उस लड़के का नाम ई चैन होता है और हमारे इस सीरीज का मेन हीरो है और उसे सेक्ट मास्टर वो ने बुलाया होता है। ई चैन एंडरवू से बोलता है एंडरवू आपने मुझे क्यों बुलाया है। तभी एंडरवू ई चैन से बोलता है तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मिशन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम इसमें नाकामयाब रहे तो हमारा सेक्ट बर्बाद और अगर तुम कामयाब हो गए तो हमारा सेक्ट बर्बाद होने से बच जाएगा। और वो मास्टर बोलता है तुम्हें सबसे पहले इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट में जाके अपने लिए बहुत स्टूडेंट को चूज करना पड़ेगा जो तुम्हें इस मिशन में तुम्हारा साथ दे। उसके बाद तुम्हें मोस्टर फॉरेस्ट में जाना होगा, वहाँ जाकर तुम्हें स्पिरिचुअल मेडिसिन लाना पड़ेगा। फिर वो मास्टर ई चैन को एक पेंडेंट देता है और वो बोलता है मुझे इस काम में कोई भी गड़बड़ी नहीं चाहिए। होता है मैं ब्लड सेक्ट हॉल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे वो मास्टर अपने दोनों स्टूडेंट से बोल रहा होता है स्पिरिचुअल भी रिपेयर हो चुका है, मैं तुम्हें उन्हें लाने का टास्क देता हूँ और मैं चाहता हूँ इसमें कोई भी गड़बड़ी और तुम पूरी जिम्मेदारी से टास्क को निभाओगे। फिर दोनों स्टूडेंट बोलते हैं मास्टर हम आपको नहीं आस में करेंगे, हम अपने पूरी जी जान लगा देंगे। सीन शिफ्ट होता है सेट का सीन दिखाया जाता है। सेट का एक स्टूडेंट होता है जिसका नाम एलवी होता है, वो अपने मास्टर के पास उसका मास्टर बोलता है स्पिरिचुअल भी रिपेयर हो चुका है, मैं तुम्हें उसे लाने का टास्क देता हूँ। ये अपना सेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है, इसके लिए इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए।
फिर वापस से हान यू सेट का सीन दिखाया जाता है। सुजान नाम की लड़की का सीन दिखाया जाता है। उसे आसमान में जाते हुए रोशनी दिखाई देता है। वो रोशनी उसी कल्टीवेट कर रही लड़की के अंदर से निकल रहा होता है। उस रोशनी को वो देख के समझ चुका होता है स्पिरिचुअल व्हील अपेयर हो चुका है। और फिर वो लड़की बोलता है अगर उसने स्पिरिचुअल व्हील हासिल कर लिया तो हम चारों सेक्ट में से सबसे पावरफुल सेक्ट हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें ईचन को दिखाया जाता है जो मास्टर फॉरेस्ट से स्पिरिचुअल व्हील को लेके आ रहा होता है। मगर तभी उस पर कोई अटैक कर देता है पीछे से, मगर वो किसी तरह उस अटैक को डॉज कर लेता है। अटैक करने वाला किंग यूसेंट का डिसाइपल होता है एलवी। एलवी को देखने के बाद ईचान वहीं पे रुक जाता है और ईचान अपने मन में सोचने लग जाता है ये तो मेरे से ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे है। फिर उसके बाद हमें कल्टीवेट का स्टेज बताया जाता है। फर्स्ट स्टेज का होता है नानक्यू, सेकंड स्टेज का नाम होता है रेनयान, थर्ड स्टेज का नाम होता है जेनयान, फोर्थ स्टेज का नाम होता है लिंग। इन सभी लेवल में कल्टीवेट का रिवाइड किया गया है और इन सभी लेवल में पावर का बहुत बड़ा अंतर होता है। ईचैन एलवी को देख के बहुत ही घबरा होता है क्योंकि एलवी थर्ड स्टेज पे था और क्योंकि ईचैन और उसके साथी अभी तक सेकंड स्टेज पे ही थे, इसी के लिए ईचैन बहुत ही घबरा रहा था। तभी एलवी ईचैन पे अटैक कर देता है मगर ईचैन और उसके साथी उस अटैक से बच जाता है और ईचैन अपने शॉट से एलवी की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ईचैन के अटैक को डॉज करने के बाद एलवी बोलता है चुपचाने से स्पेशल मिशन मेरे हवाले कर दो, मगर एलवी के बाद से ईचैन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना मल्टीवर्स शॉट एक्टिवेट करके वो एलवी पे अटैक करता है मगर ईचैन के अटैक से एलवी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। एलवी बहुत ही आसानी से ईचैन के सभी अटैक को अपने पावर से डिफेंड कर रहा होता है और ईचैन के मल्टीवर्स शॉट को डिफेंड करने के बाद एलवी ईचैन पे एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। वो अटैक